जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाला हूँ मैं कन्या राशि दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के विषय में। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका कार्य क्षेत्र, कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय, नौकरी में क्या स्थानांतरण के योग बनने जा रहे हैं, क्या रहेंगे बदलाव, एवं आपके लिए संतान का सुख कैसा रहेगा, भाग्यशाली रत्न एवं वैदिक ज्योतिष से संबंधित महा उपाय क्या रहेंगे। ये सब सारी जानकारी अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो कृपया कन्या राशि वालों, यह वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए बड़े ध्यान से देखना है और सुनना है, ताकि दिसंबर का महीना और भी ज़्यादा आपके लिए मंगलमय साबित हो सके। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं कन्या राशि दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के विषय में। दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार कन्या राशि में जन्मे लोगों के लिए यह महीना औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने की संभावना है मित्रों। एवं महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे, जो 4 तारीख को वक्री अवस्था में दशम भाव में आ जाएंगे मित्रों, जो नौकरी में सफलता की अवश्य ही आपके लिए वृद्धि करेंगे। व्यापार में उन्नति होने के योग बनेंगे, लंबी यात्राओं से लाभ होगा। व्यापार में दीर्घकालिक संबंध स्थापित होंगे, जिनसे व्यापार की उन्नति होगी मित्रों। कन्या राशि वालों, आपके प्रेम संबंधों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है और घर में शादी की शहनाइयाँ गूंज सकती हैं। विवाहित लोगों के लिए थोड़े तनाव का सामना करना पड़ेगा कन्या राशि वालों, और आपस में कहा सुनी होने की नौबत आ सकती है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना रहेगी यह महीने में कन्या राशि वालों। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों, अब चर्चा करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के दिसंबर का महीना क्या कहता है। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी और आप अपनी कार्य क्षमता का भरपूर लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। उसके बाद 6 तारीख को बुध आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा मित्रों। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी शनि देव महाराज का पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान होना नौकरी के साथ साथ व्यापार में भी हाथ आजमाने की ओर इशारा करता है। कठिन मेहनत के बाद आपको अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए महीना ठीक ठाक रहेगा। शनि महाराज पूरे महीने आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे दीर्घकालिक व्यापार के लाभ होने के योग बनेंगे और व्यावसायिक विस्तार होगा। 4 तारीख से वक्री अवस्था में बृहस्पति दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको अपनी कर्मठता से अपने व्यापार को में आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके व्यापार में उन्नति होगी मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कन्या राशि वालों आर्थिक स्थिति को लेकर दिसंबर का महीना क्या कहता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए मित्रों, तो यह महीना आपके लिए कुछ कमज़ोर साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में एकादश भाव में बृहस्पति आपकी आमदनी में बढ़ोतरी तो करेंगे, तो सप्तम भाव में बैठे शनि देव भी विदेश यात्रा या लंबी यात्रा प्रदान कर सकते हैं। विदेशी व्यापार में भी आपकी सफलता का कारण बन सकता है। दूसरी तरफ द्वादश भाव में बैठे केतु महाराज के कारण आपके खर्चों में लगातार वृद्धि बनी रहेगी और राहु भी 6ठे भाव में बैठकर इसमें वृद्धि ही करेंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में बुध आपके दूसरे भाव में बैठकर धन संचित करने में आपकी मदद करेंगे। 7 तारीख से मंगल आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे भूमि और भवन संबंधी लाभ होने के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में धन प्राप्ति के अच्छे योग मिलेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। इसी से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो पाएगा मित्रों। कन्या राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों औसत रहने की संभावना है। राहु महाराज के आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में होने और
वक्री बृहस्पति के 4 तारीख से दसम भाव में आने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में हल्की वृद्धि होगी। हालांकि कोई भयंकर बीमारी होने की संभावना नहीं दिख रही मित्रों। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय समय पर मेडिकल चेकअप करवाते रहें मित्रों। इससे आपको बहुत लाभ होगा और समस्याओं में कमी आएगी। 4 तारीख से लेके बृहस्पति वक्री अवस्था में दसम भाव में आ जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत असर पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र, मंगल और सूर्य का एक साथ होना भी गले से संबंधित समस्याएं या फिर कान से जुड़ी समस्याएं अथवा कंधे में समस्या दे सकता है। इन समस्याओं के प्रति सावधानी रखें और कोई भी बीमारी होने से पहले स्वयं के लिए फिट हो जाएं मित्रों। कन्या राशि वालों, पूरे महीने केतु महाराज का द्वादश भाव में होना किसी प्रकार का संक्रमण भी दे सकता है। इससे सावधान रहें और इन समस्याओं में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास आपको करने होंगे। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों, अब चर्चा करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन से संबंधित दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना अच्छा रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने जन्म कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं महीने की शुरुआत में बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव और सप्तम भाव पे होने से आप किसी रिलेशनशिप में तो अपने प्रिय को शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं, जिससे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी और आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। आपको अपने रिश्ते को लेकर संजीदा रहना होगा, तभी आपका रिश्ता चलता रहेगा मित्रों। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो इस महीने की शुरुआत में शनि और चंद्र एक साथ होने के कारण आपसी तनाव की शुरुआत महीने की शुरुआत में हो सकती है। धीरे धीरे परिस्थितियों में सामंजस्य आने लगेगा मित्रों। कन्या राशि वालों, लेकिन वैवाहिक संबंधों में कटुता बढ़ सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। कन्या राशि वालों, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पारिवारिक जीवन को लेकर के। दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध महाराज विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में प्रेम और सामंजस्य दिखाई देगा। आपका अपने भाइयों के प्रति प्रेम दिखते ही बनेगा मित्रों, और आप उनके कई कामों में उनकी मदद करेंगे, जिससे आपके मधुर संबंध बनेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में 4 तारीख को दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे कामों को लेकर कुछ व्यस्तता आपको परिवार के कुछ समय के लिए काट सकती है। हालांकि परिवार जीवन में आपको आशीर्वाद और सहयोग आपको मिलता रहेगा, जो आपको खुशी प्रदान करेगा मित्रों। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए महा उपाय बनता है, आपको बुधवार के दिन साबुत मूंग गौ माता को खिलानी चाहिए। शुक्रवार के दिन स्थापित की माला माता श्री महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना लाभदायक रहेगा। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना चाहिए। आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा। एवं आपके लिए भाग्यशाली रत्न रहेगा पन्ना 7.5 रत्ती का। आपको इसको धारण करना अपने दाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली में अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।